हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSL राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो इसके प्रीवियस एपिसोड्स में हमने 10th चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने कंप्लीट भी कर लिया था। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अब मैं सारे टेंसेस के पार्ट्स को बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले प्रेजेंट टेंस का पार्ट नंबर फर्स्ट, विच इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PIT। तो आप अगर इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो अभी फिलहाल आप सारे चीज़ भूल जाओ, ठीक है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एक भी डाउट नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसकी पहचान जानते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, ता है, ती है, ते है। बस आप बोलोगे कि बस इसकी इतनी पहचान है। हाँ, बस इतनी पहचान है। अगर ये तीन वर्ड्स आपको कहीं भी दिखे तो आप समझ जाना कि ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है से आप पहचान लोगे कि ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। और अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर ता था रहेगा तो पास्ट, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसी को पहचानने के लिए हम कुछ देते हैं ना नाम, जैसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में किसी को बुलाते हैं, वो मोटा है, काला है, गोरा, मोटे को बुलाओ, छोटे को बुलाओ, ऐसे करके कुछ आइडेंटिफिकेशन देते हैं ना। तो वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि अगर आप लोगों को सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, ये तीनों वर्ड्स दिखे, लाइक वह गाती है, वह पढ़ती है, हम लोग हंसते हैं, अगर ऐसे वर्ड्स दिखे आप लोगों को तो आप समझ जाना कि वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर है तो प्रेजेंट है, और अगर ता है तो वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ते, ता है, ती है, ते है। सो रिमेंबर दीज थ्री वर्ड्स, दिस विल हेल्प यू टू मच। तो अब हम आगे क्या बात करेंगे, उससे पहले आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर हम कोई भी टेंस की बात करते हैं तो उसमें 4 सेंटेंसेस को हम लेकर के चलते हैं। पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा आता है इंट्रोगेटिव। और चौथा आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और उसमें नेगेटिव सेंस भी निकले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो आप लोग हेडिंग डाल लो, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल होता है अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। फिलहाल आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को भूल जाओ, अभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होता है, सिंगुलर, प्लूरल। अब आप बोलोगे मैंने ये क्यों लिखा, भाई किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसे सिंगुलर या फिर प्लूरल, या फिर वो एक होगा या फिर अनेक होगा, यही दो कंडीशंस निकलेंगे, एक वचन, बहुवचन। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको क्लास 2-3 से ही मिल जाता है, तो इतना तो पीछे जाऊंगा नहीं मैं। सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर के लिए अलग रूल है, प्लूरल के लिए अलग रूल है। तो चलिए आइए देखते हैं सिंगुलर के लिए क्या रूल है। सिंगुलर के लिए रूल है S और ES इन मेन वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल के लिए रूल है नो S और ES इन मेन वर्ब, एंड नो हेल्पिंग वर्ब। तो आप देखो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, PIT के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अभी हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, बाकी तीनों सेंटेंस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कान खोल के सुन लो। तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम S और ES को यूज करते हैं मेन वर्ब में, और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। आई थिंक कि बुक में काफ़ी लंबे डेफिनेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो फिर मैं भी जब हाई स्कूल में था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इतने बड़े बड़े डेफिनेशंस रहते तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो फिर ये बिल्कुल सिंपल है, बस ता है, ती है, ते है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या है कि हम सिंगुलर के साथ एस और ई एस ऐड करते
वर्ब में मतलब क्रिया के साथ एस और ईएस जोड़ देते हैं और कोई भी हेल्पिंग वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं होता है। बस मेन वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं सिंगुलर के लिए। और प्लूरल के लिए क्या होता है, एस और ईएस का मेन वर्ब में कोई भी यूज नहीं होता है, मतलब क्रिया में हम एस और ईएस को ऐड नहीं करते हैं। और रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सो सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर हम किसी टेंस की बात करते हैं तो सिर्फ अफर्मेटिव की बात करेंगे नहीं, हो सकता है कि उसमें नेगेटिव भी आ जाए, वह नहीं हंसती है, ऐसा भी कुछ वर्ड्स मिल जाए। क्या वह हंसती है, क्या वह नहीं हंसती है, ऐसे भी वर्ड्स मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हमने जान ली है कि सिंगुलर के साथ एस और ईएस ऐड करेंगे मेन वर्ब में और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, और प्लूरल के साथ एस और ईएस का एडिंग नहीं होगा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसके लिए भी नहीं होगा। तो हमने अफर्मेटिव के लिए तो रूल जान लिया, पीआईटी के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब बाकी सेंटेंस के लिए जान लेते हैं। रिमेनिंग सेंटेंसेस, अब हम क्या बात कर रहे हैं, रिमेनिंग सेंटेंसेस। अब इसमें रिमेनिंग सेंटेंसेस में कौन कौन से आएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़े बाकी वो 3 सेंटेंस, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल अब हम बात करने वाले पीआईटी के लिए, ठीक है। तो बाकी सब सेंटेंस के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल, यही तो केस रहेगा हमारे पास, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ हम डस का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ डू का। सो सिंपल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल अलग होता है और बाकी तीनों सेंटेंस के लिए रूल अलग होता है। अफर्मेटिव का हम लोग जान लिए, बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। बाकी तीनों सेंटेंस के लिए क्या होता है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डस का, प्लूरल के साथ डू का और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको वर्ब के कुछ फॉर्म्स आप याद कर लो, जैसे डेली लाइफ में कुछ 20-30 से रिलेटेड, ज़्यादा टफ नहीं है, वो याद करोगे भी नहीं, 2-3 बार रिपीट कर लोगे, पढ़ लोगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बहुत हार्ड है नहीं। तो सेंटेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है वर्ब और उसके फॉर्म्स। तो आपको कम से कम 30 या 40 वर्ब के फॉर्म याद रहने चाहिए। अगर वर्ब के फॉर्म नहीं याद है तो आप टेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप बुक को उठाइए, उसमें वर्ब के फॉर्म दिए हैं तो उनको याद कर लीजिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ डज यूज होगा बाकी सेंटेंसेस के लिए, और प्लूरल के साथ डू, और हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे गो यूज करेंगे, वेंट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि गो का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वेंट, तो हम वेंट का ना यूज करके, गॉन का ना यूज करके गो का यूज करेंगे। तो ये सब बातें तो ठीक है, हम कोई भी चीज़ बिना एग्जाम्पल के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।